एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, ऑस्ट्रेलिया जापान के आने वाले इन्फ्लेशन डेटा पर नजर है। मार्केट की हम बात करें, अमेरिका में फिलहाल इस वक्त एक स्लो डाउन चल रहा है, इसका चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर है। अमेरिकी डॉलर में दूसरी करेंसी के सामने तेजी है। दागिस्तान में अटैक से ग्लोबल मार्केट में इस वक्त खलबली देखने को मिल रही है। आज का बाजार क्या कुछ कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्लोबल मार्केट जो है वो बताता है कि हिंदुस्तान में एनडीए सरकार के आने वाले नए बजट के अंदर इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। एनडीए सरकार के जुलाई के अंत में आने वाले बजट के अंदर ये कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन कम करने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने की भी संभावना है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल इस वक्त कनेक्टेड हैं। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मार्केट से आप क्या हाल लेकर के आए हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो कई सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स कहे जा रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे मार्केट्स हैं जो कि स्लो डाउन है इस वक्त। You're very right. See, globally, all the markets are somewhere integrated, and the global markets would have some impact on India. It's very apparent, very clear. Now, as you rightly said, inflation data from two countries is very important for us, and America and Europe slowdown is impacting China, is impacting also. But हमारे as far as दर्शकों को India is आप हिंदी में भी concerned, बता दें, क्योंकि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे हिंदी में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी, हिंदुस्तान बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है 8.2% की जीडीपी ग्रोथ पे, और साथ ही साथ देखें हमारे बजट में इस बार बहुत उम्मीदें लग रही हैं। एनडीए सरकार का बजट जुलाई के एंड में आने की संभावना है। इसके अंदर संभावना ये है, सबसे पहले तो फूड इन्फ्लेशन कम करने के लिए एफर्ट्स होने की संभावना है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बढ़ने के लिए एफर्ट्स होने की संभावना है, और इनकम टैक्स की स्लैब्स की रिडक्शन, वहां भी राहत मिलने की संभावना है, और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होने की संभावना है। कहीं ना कहीं इंडिया इस समय पूरी ग्रोथ के साथ चल रहा है। अब रशिया में जो अटैक हुआ है उसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खलबली, कुछ घबराहट है। अब देखना यह है कि उसका अल्टीमेट एनालिसिस, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है, और ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल मेजर्स उसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज ग्लोबली सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। यूरोप और अमेरिका पूरी जान लगाने के बाद भी, पूरे एफर्ट करने के बाद भी स्लो डाउन से नहीं निकल रहे हैं। एंड एज यू हैव राइटली सेड, चाइना पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज चाइना यूएस को बहुत एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना में भी जो स्लो डाउन है उसका भी पार्शियल रीजन ये है, जो यूएस के अंदर हम देख रहे हैं रिकवरी आ ही नहीं रही है। यूएस बार बार ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है, डेफर होता जा रहा है। ऐसी आवाजें तक बीच में आ जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों ना बढ़ा दिए जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है यूएस में। तो वो कहीं ना कहीं घबराहट यूएस की मार्केट्स को दे रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी को दे रहे हैं। यूरोपियन इकोनॉमीज के भी ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, बट हाँ, हिंदुस्तान में मुझे लगता है काफी कैपिटल इनफ्लो आने की उम्मीद है। अगर इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेजर स्पेंड आता है तो आई थिंक काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ हिंदुस्तान आएगी, बिकॉज हम दुनिया में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टैलेंटेड लीडरशिप, बहुत बढ़िया गाइडेंस के अंदर हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है। इस बार भी देखिए, इस महीने में हमारा समर टूरिज्म इतना अच्छा रहा है कि उसकी वजह से पॉइंट जीडीपी नंबर्स, पॉइंट जीएसटी कलेक्शन आएगी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छी होने की संभावना है। एडवांस टैक्स नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आ गया, और इंडिया की ग्रोथ जर्नी दुनिया के मुकाबले बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ये सारी दुनिया की इकोनॉमीज देख रही हैं, और उसका फायदा हिंदुस्तान को इस तरीके से मिलेगा। एफडीआई काफी आएगी, एफडीआई आएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी तो 1% वुड बी अर्निंग एंड ही विल बी स्पेंडिंग इन द मार्केट, 50 पीपल मोर वुड बी अर्निंग फ्रॉम दैट स्पेंडिंग। तो कहीं ना कहीं पूरा एक जो है पॉजिटिव साइकिल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में चलने की संभावना दिख रही है क्लियरली। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, जो कि जाहिर है कि एक बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि दागिस्तान में जिस तरीके से अटैक हुआ उसका भी असर हम देखें ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट उठाया। देखिए, जो ये रशिया में दागिस्तान में अटैक हुआ है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे और भी ज्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि अभी तक एनालिसिस चल रहा है कि उसके पीछे कौन एग्जैक्ट क्या है। बट जिस तरह की इंडिकेशन मिल रही है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, रिलीजियस एंगल सामने आ रहा है, अगर वो चीज एग्रेवेट होती है तो बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह चल रही है, इजराइल हमास इशू अपनी जगह चल रहा है, ईरान में क्या डेवलपमेंट्स हुई थी आज से 2 महीने पहले
हमें पता है। ये तो ऐसे तमाम में अगर क्योंकि फ्रंट खुलते हैं तो इसका असर मार्केट में पड़ता है, जैसा कि अभी दागिस्तान की स्थिति की वजह से देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और दर्शकों तक इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए।